जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 26 मार्च है और देखते हैं कल जो चर्चा चली उसमें आगे क्या चलता है। श्लोक है, करणम कर्म कर्ता च जननम मरणम स्थिति सर्वं ब्रह्मैव नहमस्ति तद्विना कल्पनेतरा। अर्थ है कर्म के उपकारण, कर्म और कर्ता, जन्म मृत्यु और अस्तित्व, ये सभी ब्रह्म है, अन्य कुछ भी नहीं, कल्पना में भी कुछ नहीं। वास्तव में तो है नहीं, लेकिन कल्पना में भी कुछ नहीं है। बहुत ही विशिष्ट ये श्लोक है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह विशाल जंगल अधिक दूर नहीं है और ना ही वह विचित्र व्यक्ति जो प्राणी की बात हो रही थी किसी विचित्र संसार में है। यह संसार स्वयं ही वन है, जो हम देख रहे हैं, जो संसार में हम है वही वन है। यह विशाल शून्य है, परंतु यह शून्य अनुसंधान के प्रकाश में ही दिखाई देता है। नीति कथा में अनुसंधान का प्रकाश मैं है। इसे कुछ लोग स्वीकारते हैं और कुछ नकार देते हैं। नकारने वाले दुख भोगते रहते हैं, जो स्वीकारते हैं वे आत्मज्ञानी हो जाते हैं। हजार बाहों वाला व्यक्ति मन है और हजारों उसके प्रकट रूप है। यह मन अपनी अंतर्निहित प्रवृत्तियों के कारण अपने को नडित करता है और अशांत होकर इस संसार में भागता फिरता है। इस कथा में अंधकूप ही नरक है और कदली वन स्वर्ग। कंटली झाड़ियों वाला घना जंगल ही सांसारिक व्यक्ति का जीवन है। पत्नी, बच्चे, संपत्ति आदि कांटों की तरह हर समय उसे दुख देते रहते हैं। मन है जो कभी नरक में घूमता फिरता है और तो कभी स्वर्ग में और कभी इस लोक में। जब भ्रमित व्यक्ति के मन पर ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो उसे मूर्खतावश वह अस्वीकृत कर देता है। उसे लगता है कि ज्ञान मेरा शत्रु है। तब वह दुख के कारण रोने और चिल्लाने लगता है। कभी कभी उसमें कुछ कुछ जागृति होती है और फिर बिना ठीक से समझे वह संसार के सुखों को त्याग देता है। यह त्याग भी भारी दुख का स्रोत बन जाता है, परंतु जब पूरी समझ के फलस्वरूप त्याग किया जाता है, अर्थात मन की प्रकृति की जांच पड़ताल करने के फलस्वरूप ज्ञान प्राप्त तो है, तो त्याग परम सुख की प्राप्ति कराता है, अगर जागृति के साथ है तो। ऐसा मन भूतकालिक सुखों की अवधारणा पर विचार करके हैरान होता है, जिस प्रकार व्यक्ति के अंग कटने पर गिर जाते हैं और विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार संसार का त्याग करने वाले व्यक्ति ही अंतर्निहित प्रवृत्तियां भी उसके मन से अंतर्ध्यान हो जाती है। जरा अज्ञान के खेल को तो देखो, जो अपनी इच्छा के परिणाम स्वरूप ही अपने को क्षति पहुंचाता है और व्यक्ति को बिना प्रयोजन आतंकित करके भटकने में विवश करता है। मन अपने को ही ऐसा दुख देता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति उसे चिरकाल तक सुरक्षित रखता है और अनुसंधान पूर्वक उसमें लगा रहता है, तो उसे दुख का अनुभव नहीं होता। अनियंत्रित मन ही दुख का स्रोत होता है। जब यह बात अच्छी तरह समझ ली जाती है तो दुख उसी प्रकार भाग जाता है, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर धुंध अदृश्य हो जाती है। परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है। ऐसा कुछ नहीं जो उसके बाहर हो। उसकी अपनी शक्ति या ऊर्जा ही सब में व्याप्त है। शरीरधारियों में वह चेतना या ज्ञान की परिचायक चित्त शक्ति है। यह वायु में गति है, पृथ्वी में स्थिरता है, आकाश में शून्यता है और सर्जित जीवधारियों की आत्मचेतना की शक्ति, यानी कि मैं ये हूँ है, तो भी वह सब कुछ और नहीं बल्कि परम ब्रह्म की शक्ति। कर्म के उपकरण, कर्म और कर्ता, जन्म मृत्यु और अस्तित्व, ये सभी ब्रह्म है, अन्य कुछ भी नहीं। कल्पना में भी कुछ नहीं है। भ्रम, लालसा, लोभ और आसक्ति का अपना अस्तित्व है ही नहीं। जब द्वैत नहीं तो उनका अस्तित्व भी कैसा? जब बंधन का भी अस्तित्व नहीं तो निश्चय ही मुक्ति भी मिथ्या है। इतना सुंदर है ये बात। इसी बात के साथ आज यहाँ पे विराम लेते हैं। कल मिलते हैं क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।